बेटे किसी भी वेजिटेबल को आपने पानी में डाल दिया तो सबसे पहले सरफेस पर वाटर गया, सरफेस ने वाटर को रिटेन कर लिया, उसे बोलेंगे एड्सॉर्प्शन। फिर बेटे वाटर उसके अंदर तक चला जाएगा, उसे अंदर से भी सॉफ्ट बना देगा, इसे क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन। तो यहां पर आपके दोनों फिनोमिना हो रहे हैं, एड्सॉर्प्शन भी और एब्जॉर्प्शन भी, दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? दोनों को मिलाकर, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो स्वाति, दोनों को ऑप्शन। मिलाकर बच्चे हम बोलेंगे सॉर्प्शन। बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो आप लोग। ओके जी, नेक्स्ट इसके बाद आगे ध्यान दीजिए। और बेटे एक और बात ध्यान देना, अगर किसी सॉप हुई चीज को, सॉप का मतलब किसी एब्जॉर्ब हुई चीज को, किसी एड्सॉर्ब हुई चीज को हीट करके वापस बाहर निकाल दो, बाहर निकालने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिसॉप्शन। डिसॉर्प्शन। क्या क्लियर है बेटे? किसी ऑलरेडी एब्जॉर्ब हुई चीज को वापस बाहर निकाल देना। बच्चे मुस्कान को वॉइस नहीं आ रही है मेरी, किसी और स्टूडेंट को भी ऐसे प्रॉब्लम हो रही है क्या? हाँ जी बेटे, वॉइस सबको प्रॉपर आ रही है मेरी? यस सर। ओके जी। मुस्कान आई थिंक लग रहा है कि थोड़ा सा आज नेटवर्क का इशू है, मॉर्निंग में भी, हालांकि मॉर्निंग में नेटवर्क का इशू तो कम रहता है। ओके बेटे, तो आगे ध्यान दो, सुनो। तो किसी भी चीज का रिटेन हो जाना क्या कहलाएगा? सॉर्प्शन। लेकिन उसका वापस बाहर निकल जाना क्या कहलाएगा? डीसॉर्प्शन। चलो ठीक है बेटे, यहां तक तो कर चुके हैं आप लोग। नेक्स्ट आगे ध्यान दो। अब एक आपके पास यहां पर वर्ड क्या था? एड्सोर्बेट, और एक था एड्सोर्बेंट। हाँ जी, कौन बताएगा? हनी आप बताओ, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? एड्सोर्बेट एंड एड्सोर्बेंट। खुद को अनम्यूट करके बता सकते हो, जल्दी से बताना है लेकिन। एड्सोर्बेट एंड एड्सोर्बेंट, दोनों में क्या डिफरेंस है? जो चीज जाके एड्सॉर्ब हो रही है, जो सब्सटेंस जाकर एड्सॉर्ब हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे? the एड्सोर्बेट। substance the एब्जॉर्बेट। substance which is getting adsorbed on the surface is known as adsorbate। एड्सोर्बेट। और जिस सरफेस पर एड्सॉर्प्शन हो रहा है, जिस सरफेस पर एड्सोर्बेट। एड्सॉर्प्शन हो रहा है, उसे बोलेंगे एड्सॉर्बेंट। क्या क्लियर है एब्जॉर्बेंट। बच्चे? अच्छा एक बात बताओ, मैंने बोला था एग्जाम के लिए ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है बेटे, एग्जाम के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है? ये एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लाइक चारकोल की बात करें तो बेटे इसके अंदर किसी भी नई चीज को एड्सॉर्ब करने की पावर है, इसे क्या बोलूंगा बेटे मैं? इसे बोलने वाला हूं एड्सॉर्बेंट। और बेटे कौन इसके ऊपर आके लगातार एड्सॉर्ब होता रहेगा? अमोनिया गैस, तो उसे क्या बोलेंगे बेटे? एड्सॉर्बेट बोलेंगे। इस तरह के एग्जांपल आपको आने चाहिए मेनली। नेक्स्ट बेटे इसके बाद डिसऑप्शन बड़ी इजीली कर सकते हैं आप लोग ये भी। नेक्स्ट इसके बाद, हाँ जी बेटे क्या कहते हो, आगे स्टार्ट करूं आज? ऑक्लूशन, कुछ याद है क्या? कुछ ऐसा 11th में आपके सामने आया क्या? ऑक्लूशन, द एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड ऑक्लूशन। है कुछ आपके माइंड में ऐसा? यस सर। बेटे ध्यान दो, सर कौन से हाइड्रोजन चैप्टर में चैप्टर आया में था? था। वेरी गुड वेरी गुड। ये लो बेटे, 11th क्लास हाइड्रोजन चैप्टर था आपका। वहां पर आपने पढ़ा था कि हमारे पास कुछ मेटल्स होते हैं। सपोज करो ये एक मेटल का पीस आपके पास है। बेटे ये मेटल अपने सरफेस पर किसको एड्सॉर्ब कर लेते हैं? ये मेटल अपने सरफेस पर किसी भी गैस को एड्सॉर्ब कर लेते हैं। जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन गैस ही एड्सॉर्ब होगी, कोई भी गैस अंदर जाकर एड्सॉर्ब हो सकती है। बेटे किसी गैस का मेटल के सरफेस पे जाके एड्सॉर्ब होना, बेटे सिर्फ सरफेस पे ही रहेगी, तो क्या बोलेंगे इस फिनोमिना को? रवजोत, इसे हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे बताओ बेटे? बताओ बताओ बताओ। रिया वर्ड को टाइप करो। शिखा, एब्जॉर्प्शन। adsorption of any gas on the surface of metal is known as occlusion। आप लोगों ने देखा कि नवीन सर एडी से कुछ लिख रहे हैं तो एड्सॉर्प्शन ही बोल रहे होंगे, ठीक है? द एड्सॉर्प्शन ऑफ एनी गैस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल इज नॉन एज ऑक्लूशन। ये बताओ बच्चे, क्या ये क्लियर है? रहेगा माइंड में? कुणाल, स्मृति, डन बेटे, चलो ठीक है। अच्छा अब सुनो बेटे, क्या प्लीज कोई एग्जांपल दे सकते हो? ऐसे तो मजा नहीं आता ना, कोई एग्जांपल तो होना चाहिए ना।
हाँ जी, कोई केमिकल एग्जांपल दो, ये तो सिर्फ डेफिनेशन किया आपने, कौन देगा एग्जांपल? स्मृति, मोक्ष, बताओ बेटे। अरे वाह क्या बात है मोक्ष। निकल, बिल्कुल ठीक है। कोमल, बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो। बाकी सब बच्चे बताओ ना बेटे, मैंने 11th में, कितने बच्चे जो 11th में मेरे पास पढ़े हैं वो लोग इन एग्जांपल्स को स्टडी कर चुके हैं डिटेल में? याद करो 10th क्लास की एक रिएक्शन बता रहा हूं मैं आपको, 10th क्लास की रिएक्शन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, बताना बेटे क्या नेम है इसका, क्या बोलूं मैं इसे? इथीन में इसे बोलूंगा। अब ये अपने सरफेस पर कौन सी गैस को एड्सॉर्ब कर सकता है, ये बताइए। हाइड्रोजन गैस को H2। अपने सरफेस पर एड्सॉर्ब करेगा और मिलकर क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। ठीक है, मैं इसे इथेन इथीन ना लिखकर मैं इसे कुछ ऐसा लिखना चाहता हूं बेटे, अनसेचुरेटेड। और बेटे सिंगल बॉन्ड वाले को क्या बोल दूं? सिंगल बॉन्ड वाले को क्या बोल दूं बेटे? Saturated. सेचुरेटेड बोल दूं। ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, कोई बता सकता है बेटे? क्या ये रिएक्शन इतना स्मूथ हो जाएगी जितना स्मूथ मैंने लिख दी है? हाँ जी, या कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी इस रिएक्शन को करवाने में? प्लीज बताओ ना। बड़ी प्रॉब्लम आएगी बेटे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है वो एक लिक्विड स्टेट में होता है और हाइड्रोजन हमारे पास गैसियस स्टेट में होती है। ठीक है बेटे। अब एक बात सोचने वाली है, सपोज करो कंटेनर में ये दोनों केमिकल पड़े हैं बेटे, लिक्विड तो नीचे पड़ा रहेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 नीचे पड़ा रहेगा, और हाइड्रोजन गैस कहां जाना चाहेगी बताओ? हाइड्रोजन गैस कहां जाना चाहेगी? वो गैस है, वो हमेशा फ्रीडम में जाना चाहेगी, वो तो ऊपर चली जाएगी। अब एक बात बताओ मुस्कान, क्या बच्चे ये हाइड्रोजन और CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन, इन दोनों का मिलन हो पाएगा? क्या ये दोनों एक दूसरे से कोलाइड कर पाएंगे? क्या ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट कर पाएंगे? क्या ये दोनों के दोनों एक नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक है, नहीं हो पाएंगे। इसीलिए बच्चे हमें यहाँ एक कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है, निकल प्लस प्लैटिनम। निकल और प्लैटिनम को हम यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट। ये क्या करता है? ये निकल और प्लैटिनम एक तरह से मेटल है। निकल और प्लैटिनम एक तरह के बेटे क्या हैं, प्लीज बताओ क्या है, बताओ Metal. ये है मेटल। ये लो मैं लिख देता हूँ बेटे, निकल हो गया और प्लैटिनम हो गया। ठीक है बेटे, निकल और प्लैटिनम एक मेटल हैं। ये अपने सरफेस पर कौन सी गैस को एब्जॉर्ब करेंगे बताओ? हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करेंगे। तो बेटे हाइड्रोजन को अपने सरफेस पर एड्सॉर्ब करके पकड़ कर लेकर आने का काम कौन करेगा? निकल और प्लेटिनम करेगा। और किसके पास ले आएगा बेटे? CH2 डबल बॉन्ड CH2 के पास ले आएगा, तब जाके रिएक्शन हो पाएगी। तो याद रखना कंपटीशन के लिए जितने भी आपके डी ब्लॉक एलिमेंट हैं उन्हीं के अंदर से कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो क्या शो करते हैं बेटे? ओक्लूशन शो करते हैं। ओक्लूशन का मीनिंग बेटे वो अपने सरफेस पर किसी भी गैस को एड्सॉर्ब करवाते हैं, वो अपने सरफेस पर किसी भी गैस को एड्सॉर्ब करवाते हैं और रिएक्शन में हेल्प करते हैं बेटे। और इसी की वजह से कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो पाती है। यही कारण है ज्यादातर डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं जो ओक्लूशन प्रॉपर्टी की वजह से एज अ कैटलिस्ट बिहेव करते हैं। आपके सिलेबस में 2 चैप्टर में आने वाला है बेटे, डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर है, वहां पर आप ये पूरा का पूरा एग्जांपल पूरा डिटेल में करोगे, और यहां पर भी पूरा डिटेल में करोगे, पूरा डिटेल में कि कैटलिस्ट कैसे काम करता है, पूरा डिटेल में आपको बात करनी है। आपके इस पूरे के पूरे सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में 3 पार्ट है बेटे। सबसे पहला पार्ट जो आप अभी स्टडी करना स्टार्ट कर चुके हो वो है बेटे एड्सॉर्प्शन। सेकंड पार्ट इस चैप्टर का क्या होगा जो हम स्टार्ट करेंगे? कैटलिस्ट, पूरा डिटेल में पढ़ना है जिसमें आपको मैं अभी बता रहा हूं। थर्ड बेटे आपको जो यहाँ पे स्टडी करना है दैट इज कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो बेटे 3 पार्ट है आपके इस चैप्टर के। कैटलिस्ट आपको यहां भी डिटेल में पढ़ना, और एक नया चैप्टर है डी एंड एफ लोग, वहां पर भी डिटेल में आएगा। लेकिन आप लोग अभी इसको देख लो, एड्सॉर्प्शन से भी ये लिंक्ड है। क्या सबको क्लियर है यहां तक बेटा? हाँ जी बेटे, बताइए Yes, sir. ज्यादातर कौन से ब्लॉक के एलिमेंट हैं जो एज अ कैटलिस्ट यूज होते हैं? प्लीज बताइए। D block. डी डी ब्लॉक। ब्लॉक। वाई डी ब्लॉक एलिमेंट? वाई डी ब्लॉक एलिमेंट, रीजन क्या है? सर वो प्रॉपर्टी ऑफ एक्लूजन करते।
क्योंकि बेटे वो ऑक्लूशन प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्या शो करते हैं बेटे? वो ऑक्लूशन प्रॉपर्टी शो करते हैं। ऑक्लूशन प्रॉपर्टी शो करने का मतलब अपने सरफेस पर किसी भी गैस को एडजॉर्ब कर पाते हैं। बिल्कुल बेटे, ये डी ब्लॉक एलिमेंट एज अ कैटलिस्ट बिहेव करते हैं क्योंकि ये ऑक्लूशन करते हैं। बेटे मेरा क्वेश्चन है, ये ऑक्लूशन क्यों करते हैं? ये अपने सरफेस पर किसी भी गैस को इतनी जल्दी एडजॉर्ब क्यों कर पाते हैं? इसका आंसर प्रांश अवरोध दे चुका है, सागर ने आंसर दे दिया, मोक्ष ने भी आंसर दे दिया। मेटल्स। बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे जो भी डी ब्लॉक मेटल आपके पास है उनके सरफेस में छोटे छोटे पोर्स भी होते हैं। क्या सबको याद रहेगा? बिल्कुल सही यस सर। आंसर दे रहे हो बेटे सबके सब। डी ब्लॉक एलिमेंट जो आपके पास है ये ऑक्लूशन शो करते हैं, ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं क्योंकि इनका सरफेस पोरस होता है। मुस्कान बिल्कुल ठीक बोल रहे हो बच्चे, इनका सरफेस अगर पोरस है, उसमें छोटे छोटे पोर्स हैं, तब जाके कोई भी गैस उसमें एडजॉर्ब हो पाती है, तब जाकर ये ऑक्लूशन शो करते हैं, तब जाकर ये एज अ कैटलिस्ट बिहेव करते हैं। क्या क्लियर है बेटे? आगे बढ़ सकता हूं मैं? कुछ और एग्जांपल दूं क्या जिससे आपको ये बात प्रूव हो पाए कि डी ब्लॉक एलिमेंट ही इस तरीके से यूज कर सकते हैं हम लोग? जैसे अगर सपोज करो मैं बात करता हूं बेटे हैबर प्रोसेस की। हैबर्स प्रोसेस, क्या आप लोगों ने सुना बेटे हैबर्स प्रोसेस? बताओ। यस सर। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों को मिलाकर अमोनिया बनाते थे। बेटे यहाँ पर जो कैटलिस्ट है वो Fe यूज होगा, आयरन आपका यूज होगा। ठीक है बेटे, एक आपके पास आ जाता है कांटेक्ट प्रोसेस। बेटे कांटेक्ट प्रोसेस में हम लोग SO2 से अल्टीमेटली क्या प्रिपेयर करते हैं? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर करते हैं। बेटे वहां पर हम कैटलिस्ट यूज करते हैं V2O5 वेनेडियम। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23 है बेटे, डी ब्लॉक एलिमेंट है वो भी। ठीक है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट फिर दोबारा से यूज हो रहा है। ठीक है बेटे, और आपने अभी अभी किया सेबेटियर। क्या नाम बोल रहा हूं बेटे मैं? हाँ जी मिस्टर पृथ्वी शिविन, क्या नेम बोल रहा हूं बेटे मैं? कंपटीशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेबेटियर सेंडेरन, सेबेटियर सेंडेरन रिएक्शन। बेटे जो मैंने अभी आपको लिख कर दी थी उसको बोलते हैं सेबेटियर सेंडेरन रिएक्शन। 11th में जो बच्चे मेरे पास पढ़े हैं उनको पूरा डिटेल में ये पढ़ाया गया था हाइड्रोकार्बन चैप्टर में कि सेबेटियर और सेंडेरन ये एक नहीं, ये दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं और इनमें से एक को नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनकी थ्योरी के पीछे भी, जिन्होंने कैटालिसिस में हेल्प की थी। उन्होंने हमें नॉलेज दी कि निकल और प्लैटिनम को हम यूज करें तो वो हाइड्रोजन को अपने सरफेस पे एडजॉर्ब करेगा और रिएक्शन में हेल्प करेगा और मिलकर के रिएक्शन हो जाएगी। हाँ जी बेटे। अच्छा अब ये बताओ मुझे, देखते हैं किस बच्चे को अभी तक भी याद होगा। हाँ जी शिविन, बेटे प्लीज आप एक बार बताओ मुझे, कंपटीशन का एक क्वेश्चन है। बताओ बेटे ये सेबेटियर सेंडेरन रिएक्शन है, इसमें आप निकल और प्लेटिनम यूज करते हो। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या बेटे हम यहाँ पे प्योर निकल यूज करते हैं या निकल को किसी मॉडिफाइड फॉर्म में यूज करते हैं? प्लीज बताइए। स्नेहा सुनते रहना बेटे ध्यान से, 11th वाली कुछ चीजें हैं बट इंपॉर्टेंट है ये। ऋषिका क्या क्लियर हो रहा है बच्चे आपको भी? सर रेने मॉडिफाइड, निकल फॉर्म में करते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, सागर ने बताया। और आई थिंक ये जो साउंड थी ये अंकुश या तुषार की थी, मुझे ऐसा लगता है। रेने निकल, बिल्कुल ठीक है बेटे। हाँ जी शिविन, क्या आपने पढ़ रखा है बेटा कुछ ऐसा रेने निकल? आई थिंक शिविन ने नहीं पढ़ रखा। शिखा कुछ याद आ रहा है बेटे? कुछ रेने निकल जैसी कोई बात हम लोगों ने की हुई है पहले? बताओ बेटे, चैट बॉक्स में तो बता ही सकते हो, यस और नो। भूल गया लगता है सबका सब, है ना? हाँ जी बेटे, रेने निकल, RANEY, रेने निकल हम यूज करते थे। ठीक है बेटे, रेने निकल जो हम यूज करते हैं। अच्छा प्लीज बताओ रेने निकल कैसे होता था? पीयूष बिल्कुल ठीक बोल रहे हो बेटे, पीयूष ने तो दे दिया आंसर। प्लीज बताना रेने निकल और निकल में क्या फर्क है? बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में रेने निकल कैसे बनाते हैं? प्रांश और पीयूष दो बच्चों ने आंसर दिया है। क्या बात, यही कंपटीशन प्रिपेयर करना चाहते हैं? शरण, कोमल, वेरी गुड वेरी गुड।
मुस्कान, वेरी गुड। ये लो बेटे, अब तो बच्चों ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया। निकल के अंदर थोड़ा सा एल्यूमिनियम का पाउडर मिक्स करते हैं पहले। निकल के अंदर थोड़ा सा एल्यूमिनियम का पाउडर हम क्या करते हैं बेटे, मिक्स करते हैं। अच्छा बताओ, अब हम इसे किस में से पास करवाएंगे? एक चीज रह गई अभी मुस्कान पेंडिंग, वो बताओ। निकल और एल्यूमिनियम को मिक्स कर दिया पाउडर की फॉर्म में, इस पाउडर को किससे पास करवाया जाता था? प्लीज बताओ अगर याद है तो, फिर मैं तो बताऊंगा ही, बट एटलीस्ट पता लगे ना कि पहले आपको भी याद आ रहा है या नहीं आ रहा है। रेने निकल बनाने के लिए निकल और एल्यूमिनियम का पाउडर मिक्स कर दिया। बेटे शायद से नहीं आपको याद आ रहा, इससे NaOH से पास करवाते थे। NaOH से पास करवाने पर जो अल्टीमेटली निकल आपके पास आएगा उसका नाम है रेने निकल। क्या फर्क पड़ता है? अगर आप सिर्फ प्योर निकल लोगे तो हो सकता है आपकी रिएक्शन 2 से 3 गुना स्पीड अप होगी, लेकिन रेने निकल इस्तेमाल करोगे तो आपकी रिएक्शन 10 से 15 गुना, 20 गुना ज्यादा स्पीड अप होगी। क्या डिफरेंस आ जाएगा बेटे फिर उसमें? बताओ क्या बेनिफिट है, बताइए बताइए जल्दी से, निकल और रेने प्रोडक्ट निकल यूज जल्दी करने में। बनेगा। बेटे अगर आप निकल यूज करते, रितेश, स्मृति, बेटे अगर मैं निकल इस्तेमाल करूंगा, प्योर निकल इस्तेमाल करूंगा, तो मेरी रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज होगी, लेकिन बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी। उसको अभी भी होने में टाइम लगने वाला है काफी ज्यादा। लेकिन अगर मैं रेने निकल ले रहा हूं तो बेटे सोचो मेरी रिएक्शन कितनी स्पीड से चल रही है। अरे भैया, जो माल तुम लोग 3 दिन में बना के तैयार हो जाओगे, मैं एक ही दिन में बना के उसको साइड में रखूंगा। मुझे कितना चीप पड़ेगा वो बेटा, मेरी कॉस्ट इफेक्टिव कितनी हो जाएगी? सोचिए एक बार, मेरी लेबर बचेगी, मैं उसके लिए हीटिंग कर रहा हूं, मेरी हीटिंग बचेगी। 3 दिन तक मैं अपने इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहा हूं, एक ही दिन में मेरा काम चल गया। मुझे रेंट जो 3 गुना देना पड़ रहा था, मुझे वो 1 टाइम देना पड़ेगा। तो सोचो स्नेहा, क्या समझ में आ रहा है बेटे? मेरा प्रोडक्ट कितना सस्ता पड़ जाएगा मुझे, मैं मार्केट में कंपटीशन में भी विथस्टैंड कर पाऊंगा। हाँ जी बेटे, बताओ जल्दी से, क्या क्लियर है? हाँ जी अर्पित, आप बताओ बेटे, क्या क्लियर हो रहा है? अर्पित बताओ जल्दी से, जो ये न्यू स्टूडेंट्स हैं, ये पीछे पीछे कहीं और चैट बॉक्स में तो नहीं लगे हुए? शिखा, ऋषिका, बताओ आप लोग भी, स्मृति, स्नेहा, चैट बॉक्स यूज करो बेटे। सो गए हो क्या? ओके स्नेहा, ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे ध्यान दो बेटे। इसके बाद देखिए, तो यहां तक तो सबको क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ऑक्लूशन आई थिंक आपको क्लियर हो गया बहुत डिटेल में, पूरा डिटेल में मैंने आपको ऑक्लूशन पढ़ाया विद एग्जांपल। और इसके रिगार्डिंग 2-3 क्वेश्चन हमारे जो कंपटीशन पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, वो भी हम लोगों ने अभी डील किए। नेक्स्ट आगे बेटे, सॉप्शन की बात हम कर चुके थे परसों। सॉप्शन जिसके अंदर एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों की एक साथ बात करते हैं, तो वो क्या कहलाता है बेटे? उसे हम बोलते हैं सॉप्शन। और सॉप हुई चीज को बाहर फेंक देना, बाहर निकाल देना हीट करके, उसे क्या बोलते हैं? डिसॉप्शन Desorption. बोलते हैं। नेक्स्ट बेटे, इसके बाद हम लोगों ने एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस स्टार्ट किया था, वो ध्यान दो बेटे, एक बार स्टार्टिंग से करते हैं जल्दी से, ध्यान दीजिए। ये हमने टॉपिक कंप्लीट नहीं किया था लास्ट टाइम। बेटे एड्सॉर्प्शन एडी सरफेस फिनोमिना, और एबी का क्या मीनिंग है बेटे? बल्क फिनोमिना। बल्क का मीनिंग डेप्थ में किसी चीज का जाके एब्जॉर्ब हो जाना। हाँ जी बेटे, एड्सॉर्प्शन, बताओ बेटे कॉन्सेंट्रेशन कहां पर ज्यादा होगी, सरफेस पर ज्यादा होगी या बल्क में ज्यादा होगी? सरफेस पर ज्यादा होगी। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑन द सरफेस डिफर फ्रॉम इन द बल्क, बिल्कुल ठीक है बेटा ये। लेकिन बेटे एब्जॉर्प्शन में ध्यान दीजिए, कॉन्सेंट्रेशन रिमेन सेम, कॉन्सेंट्रेशन रिमेन सेम थ्रू आउट द एड्सॉर्बेंट, क्योंकि बेटे ऊपर से जितना भी आप पानी वानी डालोगे वो नीचे डेप्थ में भी जाता रहता है लगातार। ठीक है बेटे, तो आपको क्या बोलना है? सेम थ्रू आउट द एड्सॉर्बेंट। नेक्स्ट आगे बेटे, एड्सॉर्प्शन में क्या होगा? ये वाला पॉइंट बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट है आपका। सुनो बेटे, रेट इज हाई इन द बिगिनिंग एंड लेटर डिक्रीजेस टिल इक्विलिब्रियम रीच। बेटे लास्ट टाइम ना मेरे पास टाइम कम था, इसलिए मैं आपको डिटेल में बता नहीं पाया, अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन बेटे थोड़ा सा ना, जिसको मैं बोलता हूँ वो थोड़ा सा रिस्पॉन्स दिया करो, ठीक है? हाँ जी बेटे, आप बताओ मुझे। अच्छा ये बताइए, CWSS के नेम से कौन है स्टूडेंट? हाँ जी, CWSS, लक्ष्य। बेटे नेम भी आप लिख सकते हो वहां पर, रीनेम कर सकते हो आप खुद को।
चलो ध्यान दो बेटे। मानसी, मानसी वर्मा, बच्चे एक बार खुद को अनम्यूट करोगे? मानसी। कौन करेगा? और आकाश, आप बताओ। यस सर। हाँ बेटे, सबके सब ध्यान से सुनना बेटे, मैं और आकाश क्या बात कर रहे हैं वो ध्यान दो। सुनो आकाश, मैं एक दीवार के ऊपर पानी डाल रहा हूं बेटे। हुआ क्या, शुरू शुरू में दीवार ने पानी को बड़ा जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब कर लिया। सब मानते हैं बेटे इस बात को? स्टार्टिंग में वाटर बड़ा स्पीड से एब्जॉर्ब होगा, पानी नीचे कम गिरेगा और दीवार ज्यादा सोख लेगी। बताओ बेटे, जो ये दीवार है इसके पानी सिर्फ सरफेस में जाएगा कि अंदर डेप्थ में भी चला जाएगा? सरफेस। बेटे सिर्फ सरफेस में रहेगा तो मैं क्या बोलूं, जो वॉल है वो क्या कर रही है? वॉल वॉल क्या कर रही है बेटे? ए डी या ए बी? बताओ बेटे। एडी, एडजॉर्प्शन कर रही है। चलो ठीक है बेटे, पता लगा कि मैं 2 या 3 मिनट तक मैं लगातार पानी डालता जा रहा हूं, सारा का सारा पानी जाके एडजॉर्ब हो गया। लेकिन बेटे 3 मिनट के बाद जब फिर दोबारा से पानी डालता हूं तो मैंने नोटिस किया पानी नीचे ज्यादा गिर रहा है, दीवार में कम एब्जॉर्ब हो रहा है। इसका क्या रीजन है बेटे? इसका क्या रीजन है? इसका मीनिंग, वेरी गुड बेटे, कोमल ने एक बढ़िया वर्ड यूज किया, सेचुरेशन पॉइंट आ गया। सेचुरेशन पॉइंट आने का मतलब क्या है बेटे? उस दीवार की, उस वॉल की जितनी कैपेसिटी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। उस वॉल की जितनी कैपेसिटी थी वो कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए वो दीवार और ज्यादा पानी नहीं सोख पा रही। तो पानी कहां आ रहा है बेटे? नीचे आ रहा है। सबको ऐसे लगता है बेटे? अब यहां पर केमिस्ट्री जो छुपी हुई है उसकी बात करेंगे। आप बताओ बेटे, हर्ष तायल, आप खुद को अनम्यूट करो। हर्ष तायल, आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है बेटे, 3 मिनट तो पानी एब्जॉर्ब हो गया, सब कहते हैं एब्जॉर्ब हो गया, 3 मिनट के बाद सारा का सारा पानी नीचे गिर रहा है क्या? क्या लगता है हर्ष आपको? हर्ष तायल, जल्दी से बताओ बेटे, ऐसा क्यों नहीं लगता? हर्ष ने बोला नहीं, ऐसा क्यों? बताओ बेटे, जब दीवार पूरी तरह से गीली हो चुकी है, उसका पूरा का पूरा एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, तो बेटे आप 3 मिनट के बाद जो पानी डाल रहे हो वो नीचे क्यों नहीं आएगा फिर? मानसी और हर्ष, आप लोग का कहना है कि नहीं सब नीचे नहीं आएगा, कुछ एब्जॉर्ब होगा। ओके, हर्ष का कहना है सर कुछ तो एड्सॉर्ब होगा। मोक्ष का कहना है हीट पे डिपेंड करता है। नो बेटे नो, मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं जो तुम्हें कहना चाहता था वो सुनो। केमिस्ट्री कहती है कि भैया जब आप किसी वॉल के ऊपर पानी डाल रहे हो तो शुरू शुरू में तो उसने पानी बहुत ज्यादा एड्सॉर्ब किया, चलो ठीक है, लेकिन जैसे ही ये दीवार पूरी पानी से भर चुकी है, अब जब आप नया पानी इसमें डालोगे तो बेटे पुराने वाला पानी निकल के बाहर आएगा, नए वाला पानी अंदर जाके एड्सॉर्ब हो जाएगा। ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटे, जो हम अपनी नेकेड आई से नहीं कर पाते ऑब्जर्व। हाँ बेटा, पुराने वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है वो बाहर आ जाता है, नए वाले वाटर मॉलिक्यूल अंदर की तरफ एंटर करते हैं। ये बताओ क्या ऐसी कोई बात इक्विलिब्रियम चैप्टर में हुई थी क्या? लो बेटे मैं आपको एक एग्जांपल रिमाइंड कराता हूं। आपने एक गिलास पानी लिया, मेरी बात सुनो मैं बताता हूं। आपने एक गिलास पानी लिया बेटे, एक गिलास पानी लेकर आपने इसके अंदर 2 स्पून शुगर की डाल दी। ये लो बेटे, 2 चम्मच चीनी आपने इसमें डाल दी। अब बेटे इस पानी का कौन सा पॉइंट आ चुका है? सपोज करो सेचुरेशन पॉइंट आ चुका है। आप इसको हीट भी कर चुके हो, आप इसको लगातार ऐसे शेक भी कर चुके हो, लेकिन 2 चम्मच चीनी से ज्यादा इसमें डिसॉल्व नहीं हो सकती, इससे ज्यादा इसमें सोल्यूबल नहीं हो सकती। अब बेटे हुआ क्या, ये शिखा 1 स्पून शुगर की ओर ले आई बेटे, वो रेड कलर की है, ठीक है, सपोज करो वो आपकी आइसोटॉपिक है, कुछ अलग तरह की है, वो रेडियो एक्टिव है, मैं उसको रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब बताओ बेटे क्या लगता है आप लोगों को, ये जो रेड कलर की शुगर है ये सारी की सारी नीचे बैठ जाएगी क्या? बताओ, क्योंकि वाटर के अंदर और ज्यादा कैपेसिटी तो है नहीं है एब्जॉर्ब करने की, तो क्या लगता है आपको बेटे
क्या ये सारी की सारी रेड वाली शुगर है, क्या बेटे ये सारी की सारी नीचे बैठ जाएगी, क्या दाना बन के नीचे बैठ जाएगी? फिर क्या होगा बेटे, फिर क्या होगा प्लीज बताइए। कोमल ने आंसर दिया सर रिप्लेस हो जाएगी। कुछ बच्चों को लगता है 2 चम्मच चीनी ज्यादा से ज्यादा डिसोल्व हो सकती थी, वो आपने डिसोल्व कर दी। 1 स्पून जब आप ऊपर से डालोगे वो तो नीचे बैठ जाएगी। कुछ बच्चों को लगता है ऐसे, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होगा बेटे, रियलिटी में ऐसा नहीं होगा। बेटे जो ये ब्लैक कलर वाली चीनी थी आपकी, एक तरह से किस कलर से ड्रॉ कर रखी थी बेटे मैंने, जो मैंने ये ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रखी थी बेटे, ये तो नीचे बैठना स्टार्ट हो जाएगी ब्लैक कलर वाली। और जो नए वाली शुगर है आपकी, जो रेड कलर से ड्रॉ कर रखी है, ये वाली डिसोल्व होती रहेगी बीच बीच में। क्या हुआ, पुराने वाला एड्सॉर्ब हुआ मटेरियल बाहर आता रहेगा, नए वाला अंदर जाके एड्सॉर्ब होता रहेगा। जितनी स्पीड से नए वाली चीनी डिसोल्व हो रही है, डिसोल्व हो रही है, उतनी ही स्पीड से पुराने वाली चीनी, डिसोल्व हुई चीनी क्या होती जा रही है बेटे, क्रिस्टलाइज होती जा रही है। क्या आप लोगों ने कुछ ऐसा पढ़ा था क्या 11th में बेटे, इक्विलिब्रियम चैप्टर में? बताइए मुझे। जितनी स्पीड से नए वाला मटेरियल डिसोल्व होता है, उतनी ही स्पीड से पुराने वाला मटेरियल क्रिस्टलाइज होता रहता है, यानी कि अनडिसोल्व होता रहता है, तो नीचे बैठता 10:30 रहता है। बजे तक है। बताओ बेटे बताओ, जल्दी तक बताओ, जल्दी बताइए। ये कुछ बच्चे हैं छोले भटूरे वाले जो वार्तालाप कर रहे हैं, उनके घर वाले उनको खाने पे बुला रहे हैं। हाँ जी बेटा, आप लोग चैट बॉक्स यूज करो, क्योंकि बच्चों की बैकग्राउंड वॉइस स्टार्ट हो गई अदरवाइज। हाँ जी, चैट बॉक्स को यूज करेंगे आप लोग। बेटे ये बताओ, क्या मुझे आपको ये क्लियर हुआ? बेटे इस फिनोमिना को बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए। क्या बोलते हैं इस फिनोमिना को? इक्विलिब्रियम हम इसे बोलते हैं बेटे, इक्विलिब्रियम हम इसे बोलते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बेटे। जितनी स्पीड से कुछ नया आप डिसोल्व कर रहे हो, उतनी स्पीड से पुराने वाले को दाना बना के क्रिस्टलाइज करके बाहर निकाल रहे हो। तो बेटे सेम बात मैं वाटर के लिए कहना चाह रहा हूं, सेम बात मैं एड्सॉर्प्शन के लिए कहना चाह रहा हूं। आपको तो लगता होगा कि भैया जब दीवार ने 3 मिनट तक पानी एड्सॉर्ब कर लिया, अब उसकी कैपेसिटी खत्म, तो बताओ बेटे जो पानी अब गिर रहा है वो 4th मिनट 5th मिनट में डलने वाला गिर रहा है क्या? नहीं, नया पानी अंदर एड्सॉर्ब होता रहेगा, पुराने वाला कुछ वाटर मॉलिक्यूल बाहर आता रहेगा, लेकिन प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। अब एड्सॉर्प्शन बहुत ही स्लो स्पीड से होगा। तो बेटे याद रखना, एड्सॉर्प्शन बिगिनिंग में क्या होता है, बहुत ही हाई, लेकिन जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ोगे वो डिक्रीज होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद बेटे क्या मेंटेन हो जाएगा, बताओ बेटे? थोड़ी देर के बाद इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। क्या ये सबको क्लियर रहेगा बेटे? कुछ देर के बाद क्या मेंटेन हो जाएगा? इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। लेकिन बेटा एब्जॉर्प्शन में ऐसा कुछ नहीं है, और रेट रिमेन सेम थ्रू आउट द प्रोसेस। अच्छा बताओ बेटे, एब्जॉर्प्शन के लिए मैंने कौन सा एग्जांपल बताया था? एब्जॉर्प्शन के लिए आई थिंक सोफे के ऊपर पानी डाल देना। अब तुम सोफे पे चाहे 1 बाल्टी चाहे पूरा एक टैंक भर के पानी डाल दो, बेटे सोफे में लगातार पानी जाता रहेगा, डेप्थ में जाता रहेगा और नीचे से निकलता रहेगा बेटे। अच्छा उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी क्या रहेगी बेटे? कांस्टेंट रहेगी। कॉन्सेंट्रेशन भी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी बेटे कॉन्सेंट्रेशन भी उसकी। लेकिन प्रोसेस की स्पीड भी क्या रहेगी बेटे? सेम रहेगी। ठीक है, नीचे से पानी निकलता रहेगा, ऊपर से लगातार डलता रहेगा। बेटे एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं आपसे इतना सारा कुछ पूछने वाला, एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बताओ बेटे एड्सॉर्प्शन के एग्जाम्पल क्या क्या आपको लर्न करने पड़ेंगे, बताओ? सिलिका जेल प्लस में वाटर, लेकिन सिलिका जेल प्लस में CaCl2 आपका क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। अब बेटे इन चीजों को तुम प्रैक्टिकली तो देखने से रहे कि मैं तुम लोगों को सिलिका जेल लेकर आऊं अभी, ठीक है बेटा? तो ये वाले एग्जांपल हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे, और जो बच्चों के कंपटीशन लेवल पर भी मार्क्स को डिडक्ट करवाते हैं। मैं आपको जो असाइनमेंट प्रोवाइड करूंगा, उस असाइनमेंट में ये सब के सब अलग अलग क्वेश्चन बना के मैंने डाल रखे हैं, ये ध्यान रखना। तो बेटा सिलिका जेल प्लस में वाटर क्या है? एड्सॉर्प्शन AD। लेकिन सिलिका जेल प्लस में CaCl2 बेटे क्या है? एब्जॉर्प्शन। अमोनिया प्लस में चारकोल, एड्सॉर्प्शन। लेकिन दूसरी तरफ देखो कहानी में ट्विस्ट आ गया, अमोनिया के साथ में इस बार क्या बेटे? वाटर है, वो क्या कहलाएगा? एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। क्या ये क्लियर है बेटे? ये बताओ, ये एग्जांपल याद कर पाओगे?
मुझे पता है लर्न करने पड़ेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लर्न तो करने पड़ेंगे। हाँ जी बेटे, बताइए जल्दी से, आगे बढ़ सकते हैं? एग्जाम्पल लर्न कर पाओगे? मजबूरी है, करने पड़ेंगे। शिखा सो गए? शिखा और ऋषिका दोनों को नींद आ चुकी है। रवजोत आप भी बताओ बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट आगे ध्यान दो। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बोलूंगा, यहां से आपका चैप्टर मेनली स्टार्ट होता है। क्या नेम है बेटे टॉपिक का? मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आपको कंसंट्रेट करना है, ध्यान दो बेटे। हाँ जी, नहीं सोना मना है। लो बेटे, मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले एक बात बताओ, ये मैंने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में मैंने ये वाटर डाल दिया, इसके सरफेस पर ये कोई पार्टिकल प्रेजेंट है। क्या आप लोगों ने सरफेस टेंशन कुछ ऐसा कभी सुना है क्या बेटे? सरफेस टेंशन क्या ऐसा कभी आपने कुछ सुना है बेटा? सुनो ध्यान से। दुनिया में कोई भी दो पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दुनिया में कोई भी दो पार्टिकल एक दूसरे को बेटे क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ये देखो बेटे, ये मैंने रेड कलर का एक एडजोर्बेट डाल दिया। रेड कलर का केमिकल, क्या नाम दूं बेटे से? एडजोर्बेट। और बेटे जो वाटर है, जो ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रखा है बेटे, इस वाटर को, ये देखो, ये ब्लैक कलर से छोटे छोटे पार्टिकल ड्रॉ कर रहा हूं, और बाकी जगह ऐसे डंडे लगा दिए मैंने। बेटे इसे मैं क्या बोलूंगा प्लीज बताइए? क्या बोलूं बेटे मैं इसे? वाटर को क्या बोलूं? लो बेटे, एडजोर्बेंट मैं बोल रहा हूँ। क्या बेटे इतना क्लियर है सभी को? ये बताओ मुझे, ये क्लियर है? ब्लैक कलर से मैंने क्या ड्रॉ कर रखा है? एडजोर्बेंट वाटर ड्रॉ कर रखा है। और रेड कलर से मैंने क्या ड्रॉ किया? एडजोर्बेट मैंने ड्रॉ किया। कोई भी नया केमिकल है बेटे, दुनिया में कोई भी दो केमिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हर्ष देख बेटे, ये रेड वाला केमिकल, रेड वाला पार्टिकल लेफ्ट साइड में अट्रैक्ट हो रहा है, ब्लैक वाला अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है बेटे? बेटे इसी रेड वाले पार्टिकल को ब्लैक वाला पार्टिकल राइट साइड में भी खींच रहा है। दोनों तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है। शिखा प्लीज बताइए, ये रेड वाला पार्टिकल कहां जाएगा? लेफ्ट जाएगा कि राइट जाएगा? प्लीज बताइए, बताओ बेटे, लेफ्ट जाएगा राइट जाएगा? मोक्ष सैनी कह रहा है एक तरफ है घर वाली, एक तरफ है बाहर वाली। क्या मोक्ष, तुझे कैसे कैसे एग्जांपल दे रहा है? कह रहा है सर इसीलिए बैलेंस बना के चलना पड़ता है कभी कभी जिंदगी में। क्या बात है। हाँ जी बेटा, ध्यान दीजिए, वो सेम अपनी पोजीशन पर रहेगा। स्मृति बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इक्वल फोर्स है। बताओ बेटे, दोनों साइड का फोर्स एक दूसरे को क्या कर देगा? प्लीज बताइए, कैंसिल आउट कर देगा। वो ना लेफ्ट ना राइट, वो कहीं पर भी नहीं जाने वाला, फोर्स बिल्कुल इक्वल रहेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो विश्वास। अब सुनो बेटे, बेटे पानी तो नीचे की तरफ भी है, मुस्कान, वाटर तो नीचे की तरफ भी है, ये ध्यान दो बेटा। पानी नीचे की तरफ है, नीचे वाले मॉलिक्यूल इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। बताओ बेटे, क्या ऊपर कोई वाटर मॉलिक्यूल है क्या जो कैंसिल आउट कर दे दोबारा फिर? क्या ऊपर भी कोई वाटर मॉलिक्यूल है क्या? यहां पर भी बताओ, ऊपर तो कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं है। अब बताओ बेटे, तो अल्टीमेटली फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? बताओ बेटे, एड्सोर्बेट के ऊपर अल्टीमेटली फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। इसी डाउनवर्ड फोर्स को बेटे हम क्या नेम देते हैं? नेट। नेट वर्ड भी यूज करते थे। नेट डाउनवर्ड फोर्स, याद करो कुछ डेफिनेशन ऐसी की हुई आप लोगों ने। नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन सरफेस पार्टिकल। कुछ बच्चों ने मे बी 11th में नहीं कर रखा होगा, इसलिए मैंने डिटेल में बताया बेटे। नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन सरफेस पार्टिकल इज नॉन एज सरफेस टेंशन। क्या ये क्लियर है बेटे? बताओ बेटा जल्दी से, क्या ये क्लियर है? चल सकता हूं बेटे आगे में? चलूं आगे? हाँ जी बेटे, चलो ठीक है। ओके, आजकल वो वीडियो डाउनलोड करने का बहुत ज्यादा हो रहा है ना, अपलोड करो डाउनलोड करो। सर मैं लेक्चर नहीं अटेंड कर पाया, तो इसलिए माइंड में वही आ रहा है।
डाउनवर्ड, ये लो जी, नेट डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है अब तो ओके श्वेता जी, नेक्स्ट आगे ध्यान दो। अब देखो बेटे, एक पार्टिकल सरफेस पर बैठा है जो अभी अभी ड्रॉ किया था, और ये लो बेटे एक पार्टिकल नीचे बॉटम में है। ये लो एक पार्टिकल नीचे बॉटम में है। ये बताओ बेटे इस पर फोर्स कैसी लग रही है? इस पर फोर्स कैसी लग रही है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बेटे, इसके लेफ्ट में भी वाटर है, इसके राइट में भी वाटर है, दोनों ने एक दूसरे की फोर्स को कैंसिल आउट कर दिया। बेटे मुझे ऐसा लग रहा है इसके ऊपर भी वाटर है, आपको लग रहा है क्या? इसके ऊपर भी वाटर है, इसके नीचे भी वाटर है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जो जो एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल नीचे डेप्थ में प्रेजेंट है उसके तो चारों तरफ से इक्वल फोर्स लग रही है, कैंसिल आउट हो जाएगी। मुझे तो ऐसा लगता है बेटे। तो सुनो बेटे, देखो अब ध्यान से बेटे, सबसे पहले इस मॉलिक्यूल का नाम, सरफेस मॉलिक्यूल, इस वाले मॉलिक्यूल का नाम बताओ बेटे, बल्क मॉलिक्यूल। ये बताओ बेटे पहले, क्या ये क्लियर है जो मैंने लिखा है? आगे बढ़ सकता हूं मैं? स्मृति, स्नेहा, प्लीज बताओ बेटे, क्या ये क्लियर है बेटे? आगे बढ़ सकता हूं? चलो ठीक है। अब सुनिए बेटे, सुनिए 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 सुनिए, थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपका टॉपिक कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। बेटे पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल हैं वो एड्सॉर्प्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। एड्सॉर्प्शन को पता नहीं क्यों लग रहा है बेटे मुझे ऐसा। और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जो बल्क में होते हैं मॉलिक्यूल वो शायद से एब्जॉर्प्शन को शो करते हैं। बेटे किसी बुक में तुम्हें ये रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी, एक ही डायग्राम में तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कुछ। सृष्टि भाटिया कहां पर है? सृष्टि शर्मा बिल्कुल ठीक बोल रहे हो बेटे, ये सरफेस मॉलिक्यूल एड्सॉर्प्शन को शो कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ बेटे, प्लीज बताइए, जो ये सरफेस मॉलिक्यूल है इसके अंदर नेट फोर्स बैलेंस्ड है या नेट फोर्स डाउनवर्ड है? प्लीज बताइए, क्या लगता है बच्चे आपको, नेट फोर्स बैलेंस्ड है या फिर नेट फोर्स डाउनवर्ड है? रवजोत आप भी बताओ ना बेटा। बिल्कुल ठीक है बेटे, नेट फोर्स डाउनवर्ड है। अच्छा नेट फोर्स डाउनवर्ड है बेटे, क्या बोलते हैं इस नेट फोर्स, इस नेट डाउनवर्ड फोर्स को क्या नाम देते हैं बेटे? क्या बोलते हैं बेटे? सरफेस टेंशन। तो बेटे लगातार नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ एक टेंशन लग रही है, नीचे की तरफ एक एनर्जी, नीचे की तरफ लगातार एक एनर्जी उसे पुल कर रही है। बेटे सरफेस पार्टिकल को पुल करने वाली इस एनर्जी का नाम रख दिया सरफेस एनर्जी। बताओ बेटे, नीचे की तरफ पुल करने वाली इस एनर्जी का नाम क्या रख दिया बेटा? सरफेस एनर्जी। कहीं पे फोर्स है तो डेफिनेटली वहां पे एनर्जी तो होगी ना बेटे। कहीं पे अगर नेट फोर्स जीरो नहीं तो पक्का वहां कुछ ना कुछ एनर्जी जरूर होगी, तुम फिजिक्स में भी पढ़ चुके होगे ये। हाँ बेटे, क्या ये क्लियर है सबको? आगे बढ़ सकता हूं? तो बेटे अब ध्यान दो, लेकिन बल्क मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं बेटे? बल्क मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं फटाफट बताओ बेटे? एब्जॉर्प्शन उसे हम बोलते हैं। बताओ बेटे इसमें कैसी फोर्सेस हैं? इसमें कैसी फोर्सेस हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड? कैसी फोर्सेस हैं बेटे इसके अंदर? बैलेंस्ड फोर्सेस हैं, बैलेंस्ड फोर्सेस विच कैंसल आउट। एग्री करते हो? बैलेंस्ड फोर्सेस इसमें इन्वॉल्व हैं विच कैंसल आउट। हाँ जी बेटे, क्लियर है बेटे? अब बताइए शिविन एक बात बताओ बेटे, अगर नेट फोर्स कैंसल आउट हो गई तो बेटे क्या सरफेस टेंशन है? बताओ, क्या ये बल्क में रहने वाला मॉलिक्यूल क्या कोई फोर्स फील कर रहा है क्या? नेट फोर्स कुछ फील कर रहा है क्या, या नेट फोर्स जीरो हो गया? बेटे सरफेस टेंशन कुछ होगी या जीरो होगी? प्लीज बताइए। सरफेस टेंशन, बेटे सरफेस टेंशन जीरो, तो मैं सरफेस एनर्जी भी क्या बोलूंगा प्लीज बताओ? सरफेस एनर्जी भी क्या बोलूंगा? जीरो बोलूंगा। आई थिंक बेटे आप लोग धीरे धीरे अब समझने लायक इसको हो चुके हो। सरफेस पर रहने वाले मॉलिक्यूल हमेशा एड्सॉर्प्शन शो करते हैं, उनके अंदर एक नेट डाउनवर्ड फोर्स होता है, उनके अंदर एक सरफेस एनर्जी होती है। क्या होती है बेटे? सरफेस एनर्जी होती है।
ठीक है। और दुनिया में कभी भी किसी में कोई एनर्जी प्रेजेंट हो तो वो स्टेबल नहीं क्या माना जाता है बेटे, अनस्टेबल माना जाता है। तो सरफेस वाले पार्टिकल हमेशा क्या होते हैं बेटे, अनस्टेबल होते हैं। लेकिन जो मॉलिक्यूल बल्क में चला गया तो उसके ऊपर उसको क्या बोलेंगे बेटे, बल्क में चला गया इसीलिए एब्जॉर्प्शन बोलेंगे बेटे। उसके ऊपर चारों तरफ से इक्वल फोर्स लगेगी तो वो क्या कहलाएगा बेटे, बैलेंस्ड फोर्सेस हैं विच गेट कैंसल आउट बेटे। सरफेस एनर्जी क्या बोलेंगे, सरफेस एनर्जी के आगे क्या लिखना चाहिए मुझे, सरफेस एनर्जी इज जीरो। बताओ बेटे ठीक लिख रहा हूं गलत लिख रहा हूं, प्लीज बताइए, ठीक लिख रहा हूं गलत लिख रहा हूं। बच्चों को आज नेटवर्क का बड़ा इशू हो रहा है। हाँ जी कुणाल बिल्कुल ठीक बोल रहे हो बेटा, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए इसके बाद, नेक्स्ट आगे तन्वी एब्सेंट है। हाँ जी, ये बाकी सब स्टूडेंट आंसर करो बेटा। रिया, रितेश, ऋषिका, रवजोत, रवीना, रवीना आप तो आंसर ही नहीं कर रहे आज। रवि, प्रियांशु कहाँ खोए हुए हो, निधि, हर्षित जैन, बताओ बेटे, मोहित छाबरा, मोक्ष, रिप्लाई करो बेटे साथ साथ, ऐसे नहीं। बाकी सब बच्चे भी तो रिप्लाई कर रहे हैं। लक्ष्य क्या समझ में आ रहा है बेटे आज वाला, गुंजन, हन्नी कहाँ है आज, नेटवर्क का इशू है क्या उसका भी। हाँ जी बेटे नेक्स्ट आगे ध्यान दो, सुनो देखो इसके बाद ये बताओ क्या ये क्लियर है आप लोगों को, जो मैंने अभी आपको पूरा का पूरा बना के दिया। एब्जॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में एक नया डिफरेंस आपको पता लगा। एड्सॉर्प्शन के अंदर सरफेस एनर्जी होती है जबकि एब्जॉर्प्शन के अंदर सरफेस एनर्जी जीरो होती है। अगर सरफेस एनर्जी जीरो, इसका मीनिंग कोई एनर्जी नहीं बेटे। केमिस्ट्री कहती है अगर किसी मॉलिक्यूल में कोई एनर्जी नहीं है तो वो क्या होगा, वो मोह माया से दूर, यानी कि वो स्टेबल होगा, यानी क्या होगा, वो स्टेबल होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो मोक्ष सैनी। तो बेटे मैकेनिज्म के अंदर दो पार्ट करने हैं आपको, मैकेनिज्म के अंदर दो पार्ट करने हैं। एक तो पार्ट मैंने अभी अभी आपको करवाया है, जो ये लिख देता हूं बेटे मैं यहां, मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। एक तो पार्ट है बेटे ये वाला जो मैंने अभी अभी आपको पूरा का पूरा लिख के दिया। नोट्स में आपको पूरी वर्डिंग मिलेगी, लेकिन ये डायग्राम आपकी बहुत हेल्प करेगा समझने में। ठीक है बेटे, तो क्या कहते हो, सेकंड वाला पॉइंट बता दो हम साथ साथ। सेकंड वाला पॉइंट बेटे, मैकेनिज्म का सेकंड पॉइंट मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान दो सुनो। देखिए इधर, अब थोड़ा सा स्क्रीन को अपना बड़ा कर लेते हैं बेटे, ध्यान दो। जैसे आपके पास ये देखो, ये नीचे एडजोर्बेंट है, एडजोर्बेंट। ऋषिका बेटे एडजोर्बेंट और एडजोर्बेट दोनों में क्या डिफरेंस होता है प्लीज बताओ, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, बताओ जल्दी से, दोनों में क्या डिफरेंस होता है ऋषिका, जल्दी बताइए, दोनों में क्या डिफरेंस है। एड्सॉर्बेंट हम सरफेस को बोलेंगे, बिल्कुल ठीक है, और एड्सॉर्बेट विच इज गेटिंग एड्सॉर्ब्ड, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब एक बात सोचने वाली है बच्चे सबके लिए, देखना एक बार सुनो। क्या आपको नहीं लगता कि जब ये दोनों एक दूसरे को एड्सॉर्ब करेंगे, जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, इनके बीच में कुछ नया बॉन्ड बनेगा, इनके बीच में कुछ नई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी। क्या आपको ऐसा नहीं लगता, प्लीज बताइए एक बार, कि इनके बीच में कुछ नई नई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता, प्लीज बताइए बेटे मुझे, प्लीज बताओ बेटा। हाँ जी लगता है ना। तो बेटे क्या आपने कभी ऐसा कुछ सुना है क्या, कभी कुछ ऐसा सुना है कि दुनिया में कभी भी दो पार्टिकल के बीच में कोई नई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो तो हमेशा हीट एनर्जी रिलीज होती है। क्या आपने कभी कुछ ऐसा सुना है क्या बेटे, कि कभी भी दो पार्टिकल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है तो हमेशा हीट एनर्जी रिलीज होती है, सुना आप लोगों ने। तो प्लीज मुझे बताओ ना बेटे, जो एड्सॉर्प्शन है आपको क्या लगता है वो कैसा फिनोमिना है बेटे, वो हीट एनर्जी रिलीज करता है तो आपको नहीं लगता बेटे मुझे उसको एंडोथर्मिक बोलना चाहिए। निधि सोचो एक बार, मुझे उसे एंडोथर्मिक नहीं बोलना चाहिए। हर्ष तायल ने बोला एंडोथर्मिक, हर्ष ने बोला है, हर्ष ने बोला यस सर एंडोथर्मिक, पीटो इसको। हाँ जी बेटे सब के सब स्टूडेंट ने बिल्कुल सही बोला, एक्सोथर्मिक बोलेंगे, रवि ने भी बोला एक्सोथर्मिक बोलेंगे। लो बेटे मैंने तो गुगली फेंकी थी, हर्ष तायल उसमें फंस गया, एक्सोथर्मिक।
ये लीजिए बेटे, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। चलो ठीक है बेटे। अच्छा अब एक बात सुनो बेटे, हीट एनर्जी रिलीज होती है, हीट एनर्जी के लिए सिंबल क्या है? डेल्टा एच। बेटे जब एनर्जी रिलीज होती है ना तो उसको नेगेटिव में लिखते हैं, हम बोलते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव। ठीक है, अगर कभी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो तो क्या बोलेंगे? पॉजिटिव बोलेंगे। ठीक है, ईशा लेट हो गया, तब हम पॉजिटिव बोलेंगे उसे। हाँ जी बेटे, अब एक बात सुनो ईशा, मैं अभी वाला पॉइंट एक बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपकी भी कंटिन्यूटी मेंटेन हो जाए। सबसे पहले देख ध्यान से, मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूं। बता बच्चे, मैंने नीचे क्या लिया? एडजॉर्बेंट लिया, जिसके ऊपर कुछ एडजॉर्ब होने वाला है। बता बच्चे, मैंने ये ऊपर से क्या लिया? ये ऊपर से मैंने क्या लिया बेटे? बताइए जल्दी से, क्या लिया? एडजॉर्बेट लिया। क्या लिया मैंने ऊपर से? एडजॉर्बेट लिया, जो अंदर जाके एडजॉर्ब होने का काम करेगा। ठीक है बच्चे, ठीक है, ये ब्लैक कलर के छोटे छोटे एडजॉर्बेट पार्टिकल बना रखे हैं। मेरा क्वेश्चन है, दोनों के दोनों जब एक दूसरे को एडजॉर्ब करेंगे, दोनों के बीच में कनेक्शन पैदा होगा, तो क्या दोनों के दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। जब दो पार्टिकल एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, यानी एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, तो उनके बीच में नए नए फोर्स बनेंगे। नए नए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनने का मतलब नए नए बॉन्ड बनेंगे। नया बॉन्ड जब भी बनता है तो बच्चे हीट एनर्जी रिलीज होती है। हीट एनर्जी रिलीज होती है तो बेटे डेल्टा एच हम क्या लिखते हैं? डेल्टा एच की वैल्यू को क्या लिखते हैं? नेगेटिव लिखते हैं बेटे, ये ध्यान रखना। अच्छा अब एक बात बताओ बेटे, सुनो, सबके सब एक बार रिप्लाई करना। शिखा आप रिप्लाई करो। आप एक बार बताओ, एडजॉर्बेंट पहले फ्री था, फ्रीडम में था पहले। एडजॉर्बेट के भी सारे के सारे पार्टिकल फ्री थे। देखो मैंने ये ब्लैक कलर के पार्टिकल अलग अलग ड्रॉ कर रखे हैं, देखो ये सब के सब पहले फ्रीडम में थे। लेकिन जैसे ही एड्सॉर्प्शन हो गया, क्या आपको नहीं लगता कि इनके बीच की फ्रीडम पहले से ज्यादा हुई या कम हुई? प्रांश बिल्कुल सही बोल रहे हो। बताओ बेटे, जब एड्सॉर्प्शन होता है, जब एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट एक दूसरे को पकड़ के बैठ जाएं, तो बच्चे फ्रीडम तो ज्यादा हो जाती है ना? हाँ जी, ईशा गुप्ता और निधि ने बोला कि सर ये सही कह रहे हो, फ्रीडम ज्यादा हो जाएगी। बताओ जल्दी से। मुस्कान गोयल ने भी बोला कि फ्रीडम ज्यादा हो जाएगी। अर्पित भी कह रहा है कि सर एड्सॉर्प्शन फ्रीडम ज्यादा हो जाएगी। बाकी सबका क्या कहना है? हाँ जी, डेल्टा एच का मतलब हीट एनर्जी बोलो या चेंज इन एंथैल्पी बोलो, एक ही बात है। ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी या चेंज इन हीट एनर्जी बोलो, एक ही बात है डेल्टा एच को। ठीक है, हाँ जी बेटे, सबके सब स्टूडेंट ने बिल्कुल सही बोला। मैं तो मजाक कर रहा था, सबने करेक्ट आंसर बोला बेटे, कोई फंसा नहीं है इस बार। फ्रीडम कम ही होगी बेटे, एक दूसरे को पिक करके बैठ जाएंगे। पहले वो फ्री में मूव कर पा रहे थे, अब वो फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे स्नेहा, इसीलिए फ्रीडम कम हो जाएगी। बच्चे जब फ्रीडम कम हो जाएगी, अर्पित मैंने मजाक कर रहा था बेटे, आपने कम ही बोला था। जब फ्रीडम कम हो जाएगी, क्या आपको याद है फ्रीडम को हम एंट्रोपी बोलते हैं बेटे? एंट्रोपी, एंट्रोपी डिक्रीजेस, ये बताइए। एंट्रोपी डिक्रीजेस, एंट्रोपी बोलो, रेंडमनेस बोलो, फ्रीडम बोलो, डिसऑर्डर बोलो। एंट्रोपी बोलो, रेंडमनेस बोलो, फ्रीडम बोलो, डिसऑर्डर बोलो। अगर आप 11th का भी रिवाइज कर रहे हो तो साथ साथ अपने कंपटीशन के लिए। बच्चे कोई सिंबल बताएगा? एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी का सिंबल क्या था? डेल्टा एस, थर्मो में था, बिल्कुल सही। हाँ जी, बताइए बेटे, डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव लिखूं नेगेटिव लिखूं? निधि क्या लगता है आपको? निधि, अश्मीत, अश्मीत ने कसम खा रखी है, मैं नहीं बताना। कोमल ने और ईशा गुप्ता ने और कुशल ने बोला पॉजिटिव आएगी। निधि, इन तीनों ने ना पॉजिटिव बोला, और इस बार मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में पॉजिटिव बोला है। निधि ने नेगेटिव बोला है, मैं मजाक नहीं कर रहा। डेल्टा एस की वैल्यू बताओ बेटे। बेटे डेल्टा एस की वैल्यू यानी कि फ्रीडम की वैल्यू कम हो रही है, फ्रीडम कम हो रही है बेटे, पॉजिटिव नहीं बोलना। ऋषिका, प्रिंस, ऋषिका, पॉजिटिव नहीं बोलना बेटे। उर्वशी बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। हाँ जी बेटे, ध्यान दो, सुनो, डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी बच्चे, नेगेटिव होगी। ठीक है, कम हो रही है, कम होने वाली इस वैल्यू को हम नेगेटिव बोलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। बताओ बेटे, यहां तक क्या क्लियर है? आगे बढ़ सकता हूं? प्लीज बताइए, प्लीज बताइए। जिन बच्चों ने पॉजिटिव बोला था क्या उनको क्लियर है?
कभी भी फ्रीडम कम होगी माइनस में चले जाएगी, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू नेगेटिव आपको बोलना है। अच्छा बेटे अब सुनो इसके बाद गिब्स गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी, ये बताओ। गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। नो बेटे, याद करो एक फॉर्मूला था, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बेटे जब आपका डेल्टा एच भी नेगेटिव है, डेल्टा एस भी नेगेटिव, तो 99% चांसेस होते हैं डेल्टा जी भी आपका क्या आएगा बेटे, नेगेटिव आएगा। डेल्टा जी आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। टेंशन मत लो बेटे, अभी और एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो लिख रखा है उसको भी प्रूव कर दूंगा अभी के अभी। हाँ जी बेटे, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब होता है स्पॉन्टेनियस। क्या मीनिंग होता है बेटे, स्पॉन्टेनियस। नीचे लिखता हूं, स्पॉन्टेनियस होता है इसका मीनिंग। याद आ रहा है बेटे, 11th क्लास की जरूरत पड़ रही है थोड़ी थोड़ी। हाँ जी बेटे, यूजफुल एनर्जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो मानसी, बिल्कुल ठीक। स्पॉन्टेनियस इसका मतलब अपने आप होगा या थोड़ा जबरदस्ती करनी पड़ती है। एड्सॉर्प्शन प्रोसेस अपने आप होता है कि जबरदस्ती करनी पड़ती है, क्या प्रूव हुआ अल्टीमेटली बेटे, एड्सॉर्प्शन प्रोसेस अपने आप हो जाता है। बेटे तुम दीवार के ऊपर पानी डालते हो तो क्या कहते हो कि एड्सॉर्ब हो, नहीं तो पिटाई होगी, या अपने आप एड्सॉर्ब हो जाता है। तुम्हें तो सिर्फ उन दोनों को कांटेक्ट में लेके आना है, उसके बाद तुम्हें कोई प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई हीट करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना, अपने आप जाके एड्सॉर्ब हो जाएगा। एक बात बताओ बेटे, सपोज करो किसी के घर में छोले भटूरे बनाने का मन हो रहा है, उन लोगों ने पानी के अंदर छोले को डाल दिया, पानी में क्या डाल दिया, छोले को डाल दिया, तो छोले के ऊपर कोई और जबरदस्ती करनी पड़ेगी या छोला वहां पड़ा पड़ा अपने आप ही वाटर को एड्सॉर्ब कर लेगा, अपने आप करेगा, अपने आप करेगा ना। तो क्या बोलूं प्रोसेस को, स्पॉन्टेनियस। ये बताओ बेटे, किसी स्टूडेंट को यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज बताइए, बताइए जल्दी से, क्या आप सबको ये क्लियर है, एड्सॉर्प्शन। ओके बेटे, अब सुनो ध्यान से, अब एक इसमें आपको क्या पढ़ना है बेटे, डिसॉर्प्शन। ये ध्यान दो, सुनो देखो, दूसरी साइड पर क्या पढ़ेंगे बेटे हम, डिसॉर्प्शन। कंपेयर करना है बेटे, बताओ फर्स्ट वाले मैकेनिज्म में किस किस को कंपेयर किया, कहां गया फर्स्ट वाला मैकेनिज्म, ये रहा बेटे। फर्स्ट वाले मैकेनिज्म में, ये मैकेनिज्म का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें किस किस को कंपेयर किया आपने, उसमें बेटे हमने कंपेयर किया हुआ है, देखो ध्यान से, एक एड्सॉर्प्शन और बेटे दूसरा क्या, एब्जॉर्प्शन। ये देखो, एक एड्सॉर्प्शन और दूसरा क्या, एब्जॉर्प्शन, इन दो चीजों को हमने कंपेयर किया था। ठीक है। हाँ जी महक, कोई डाउट है बेटे, बताओ। महक, आपने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ जी महक जी, खुद को अनम्यूट कर दो या चैट बॉक्स में लिख दो बेटे, अगर कोई भी डाउट है तो मैं उसे रिपीट कर देता हूँ। चलिए, हाँ जी रवि बताओ बेटे क्या डाउट है, रवि आप बताओ। ओके नो इश्यू बेटा, कोई डाउट है ना तो फिर बता देना, चैट बॉक्स में लिख देना। रवि डाउट बता दो बेटे, खुद को अनम्यूट भी कर सकते हो, लो मैं ऑप्शन दे देता हूँ, फिर तुम चुप नहीं होते ना, फिर सबके सब बोलना स्टार्ट हो जाते हैं। जल्दी से बताओ ये गिब्स फ्री नेगेटिव पूछ रहे थे सर, कैसे आई ये? बेटे। ये ना जो फॉर्मूला मैंने अभी लिखा था ना, उससे अपने माइंड में रख बेटे इसको, ये वाला देख बेटे, डेल्टा एच अगर आपका नेगेटिव है और डेल्टा एस भी नेगेटिव है, तो तू कैलकुलेशन करके देखेगा ना, तो बेटे तेरा 99% चांस है डेल्टा जी तेरा नेगेटिव ही आएगा, 99% चांस है। ठीक है बेटे। ओके सर। हाँ, लेकिन इसकी ना कोई मतलब कोई न्यूमेरिकल नहीं करना आपको, ना ही कोई इसकी वैल्यू अप्लाई करके देखनी, ये तो जस्ट एक कॉन्सेप्चुअल आपके पास है। तो बेटे जो फर्स्ट नंबर वाला मैकेनिज्म है ना, उसमें हमने क्या क्या कंपेयर किया, एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन को कंपेयर किया विद डायग्राम डिटेल में, कोई लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ के किया हम लोगों ने उसको। लेकिन 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 बेटे एक्सेप्शन तो होते हैं ना मोक्ष, ठीक है, अब तो एक्सेप्शन मत पूछो अभी। लेकिन बेटे सेकंड वाले मैकेनिज्म में देख हम किस किस को कंपेयर करेंगे, ये देखो बेटे, एक मैं करूंगा एड्सॉर्प्शन को और दूसरा बेटे मैं कंपेयर करने वाला हूं किसको, डिसॉर्प्शन को। सुनो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, ध्यान दो। टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, लेकिन वो नेक्स्ट वाले टॉपिक में करोगे कोमल, अलग से टॉपिक है उसके लिए। सुनिए,
बताओ बेटे, डिसॉर्प्शन के दौरान क्या होता है? डिसऑप्शन के दौरान अगर कोई ऑलरेडी एड्सॉर्ब हुई चीज को बाहर निकालना चाहता हूं, तो बच्चे क्या लगता है आप लोगों को? सृष्टि आप बताओ बच्चे, किसी ऑलरेडी एड्सॉर्ब हुई चीज को बाहर निकालने के लिए हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी? बताओ बेटे। देनी बेटे पड़ेगी हीट सर। एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, देनी पड़ेगी। हीट एनर्जी जैसे जैसे एब्जॉर्ब करेगा, अंदर का सारा मटेरियल गैस बन के बाहर निकलता रहेगा। अच्छा अब ये बताइए निधि, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या लिखूं बेटे? डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या लिखूं बेटे? पॉजिटिव। पॉजिटिव लिखूं। चलो ठीक है बेटा, सबको क्लियर हो रहा है ये तो? कुछ स्टूडेंट्स को नेटवर्क का बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ जी, नेक्स्ट इसके बाद ध्यान दीजिए। अब बताओ बेटे क्या बोलूं? देखो लेफ्ट साइड में लिखा था हीट एनर्जी रिलीजेस, यहां पे क्या लिख दिया? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब। सबको क्लियर है? स्मृति, लेफ्ट साइड में क्या लिखा? एक्सोथर्मिक। राइट साइड में क्या लिखूं? राइट एंडोथर्मिक। साइड एंडोथर्मिक। लो बेटे। अच्छा अब इसके बाद बताओ बेटे, बताओ आप क्या कर रहे हो? एडजोर्बेट एडजोर्बेंट दोनों का मिलन करा रहे हो, दोनों का तलाक करवा रहे हो? प्लीज बताइए। तलाक। 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 मतलब कितना मजा आता है ना तुम्हें इस फ्रीडमनेस तरह के इंक्रीज शब्द होगी सर। कुछ कहानी में ट्विस्ट लेकर आने में। तो क्या लिखूं बेटे? दोनों अलग अलग हो रहे हैं, दोनों की फ्रीडम ज्यादा हो रही है, तलाक हो रहा है, एंट्रोपी इंक्रीज। तो क्या बोलोगे? बताओ क्या बोलोगे? एंट्रोपी। Entropy इंक्रीज। increases. Increases. एंट्रोपी इंक्रीजेस। अगर एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है तो क्या बोले? Delta डेल्टा एच Delta S पॉजिटिव। positive. डेल्टा एस पॉजिटिव। रवि। सर रवि डेल्टा रस एच नहीं, डेल्टा एस। ये लो बेटे, ठीक है। हाँ जी रवि, गिब्स फ्री एनर्जी, क्या लगता है तुझे? पॉजिटिव सर। इंक्रीज होगी सर। हर्षित जैन बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी पॉजिटिव। रवि रहेगा माइंड में? ऊपर यस वाली सर। दोनों की दोनों चीजें नेगेटिव हैं तो डेल्टा जी भी नेगेटिव, ऊपर वाली दोनों चीजें पॉजिटिव हैं तो डेल्टा जी भी पॉजिटिव। और क्या मतलब है बेटे? देखो डेल्टा जी नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी पॉजिटिव है तो क्या लिखूं? Non-spontaneous. Non-spontaneous. रवि क्या मीनिंग होता नॉन है नॉन स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस। का? नॉन स्पॉन्टेनियस का क्या मीनिंग रिएक्शन होता सर है? अपने आप नहीं होगी, हमें अरे कुछ वाह, एक्शन क्या फोर्स वगैरह बात है, लगाने पड़ेगा कुछ। क्या बात है। लो जी, नॉन स्पॉन्टेनियस में से बोलूंगा, इसका मीनिंग रिएक्शन अपने आप नहीं होने वाली। ऑब्वियसली बेटे कोई चीज एड्सॉर्ब हुई पड़ी अपने आप थोड़ा ना बाहर निकलने वाली है, जबरदस्ती करनी पड़ेगी। ऋषिका जबरदस्ती का मतलब क्या? हाथ उठाना पड़ेगा उस पे, Heat energy provide करेंगे. हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। ऋषिका कह रही है सर थोड़ा बहुत पिटाई करनी पड़ेगी, वही वाले काम, शॉपिंग सेंटर वाले काम करने पड़ेंगे, ठीक है, हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। चलो ठीक है जी। अच्छा अब सुनो, एक डेल्टा जी नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और बेटे डेल्टा जी अगर जीरो हो जाए तो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। अब बताओ बेटे क्या बोलोगे? बताओ। इक्विलिब्रियम। इसका मीनिंग बेटे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम, प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम। जितनी स्पीड से वो एडजॉर्ब होगा उतनी स्पीड से बेटे वो, प्लीज बताइए क्या होगा? उतनी स्पीड से वो डीसोप होगा। क्या क्लियर हुआ सभी को? ये बताइए मुझे, जितनी स्पीड से वो एडजॉर्ब होगा उतनी ही स्पीड से वो डीसोप होगा। हाँ जी बेटे, आगे बढ़ सकता हूं? सबको क्लियर हो रहा है? और मैंने थोड़ी देर पहले Yes, sir. आपको ये बताया था, जैसे सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है बेटे, आपको लगता है सारा पानी नीचे गिर रहा है, नहीं बेटे, नए वाला पानी अंदर जाके एडजॉर्ब हो रहा है, पुराने वाला वाटर बाहर आ रहा है बेटे। नए वाला वाटर तो क्या होता जा रहा है? बताओ। एडजॉर्ब। पुराने वाला वाटर क्या होता जा रहा है बेटे? डीसॉप। और थोड़ी देर बाद क्या मेंटेन हो जाता है पूरी तरह से? इक्विलिब्रियम। प्लीज बताइए क्या सबको क्लियर हुआ बेटे? ये कर पाएंगे इजिली? यस सर।
चलो, तो बेटे प्लीज मुझे एक बात बताओ, मुश्किल लग रहा है क्या बहुत ज्यादा? प्लीज बताइए, नो सर। बताओ बेटे। और ये स्क्रीनशॉट के लिए फिर बाद में मुझे बोलते हैं, आप स्क्रीनशॉट ये लो बेटे, सेकंड वाला पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो बड़े आराम से, अब बड़े अच्छे से लिया जा सकता है, और थोड़ा सा और मैनेज कर सकते हैं हम इसे, चाहो तो। ये लो, आपको और सेटल करके दे देता हूँ अच्छे तरीके से। फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया इसमें अच्छे से, और सेकंड वाला पॉइंट भी आपका कवर हो रहा है। हाँ जी बेटे, ये लो, देखो ध्यान दो, सुनो। हाँ जी बेटा, कुशल आज थोड़ा सा, अच्छा नेट सही चल रहा है आपका? आज कुछ और बच्चों को नेट में प्रॉब्लम आ रही है। ये देखो बेटे, फटाफट जल्दी से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझ के चलना, मैकेनिज्म से आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ है सही मायने में, ठीक है? ये मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन से ही, यही इंपॉर्टेंट है आपका। और 2 पॉइंट इसके याद रखने हैं, नोट्स में आपको सारा मिलेगा, लेकिन जो फ्लो चार्ट में आपको यहां बना के दे रहा हूं उस जैसी बात ही नहीं हो सकती। मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन, ठीक है? एक साइड पे आपने कंपेयर किस किस को किया, एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन को। सरफेस पर एक मॉलिक्यूल है और एक आपका मॉलिक्यूल बल्क में है। सरफेस वाले मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स कहां होती है बेटे? डाउनवर्ड होती है। जबकि बल्क वाले मॉलिक्यूल में बेटे क्या होगा? बल्क वाले मॉलिक्यूल में, हाँ जी इसमें न्यूमेरिकल है बेटे इस चैप्टर में, बल्क, लेकिन कॉन्सेप्चुअल बहुत इंपॉर्टेंट है मानसी इसके बेटे। लेकिन बल्क वाले मॉलिक्यूल में कैसी फोर्सेज होंगी? बैलेंस्ड फोर्सेज होंगी ईशा, ठीक है? सरफेस वाले मॉलिक्यूल में एक सरफेस टेंशन लगी होती है, यानी कि उसमें सरफेस एनर्जी होती है। लेकिन बल्क वाले में चारों तरफ से फोर्स कैंसिल आउट होगी, तो क्या बोलेंगे? सरफेस एनर्जी क्या होगी? जीरो हो गई। और सेकंड वाले में हम कंपेयर किस किस को करेंगे? ये लो बेटे, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो बहुत अच्छा सा व्यू आपको ये मिल जाएगा इसके अंदर, आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटे। सेकंड वाले पॉइंट में हम कंपेयर करेंगे एड्सॉर्प्शन एंड डीसॉर्प्शन को, ठीक है? दोनों एक दूसरे के बिल्कुल रिवर्स हैं। अगर डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो बेटे प्रोसेस को हम इक्विलिब्रियम में बोलेंगे। चलो, तो बेटे आगे बढ़ सकता हूं मैं अब? ध्यान दो, सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम रहती है इसके अंदर। ये देखो, मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन पूरा डिटेल में लिख रखा है मैंने, लेकिन बेटे जो फ्लो चार्ट जो आपको अब दिखाया है ना बना के, वो आपके काम को बहुत इजी करेगा, बहुत रिलैक्सिंग करेगा। अब जिन बच्चों के पास मेरे सिर्फ नोट्स होंगे, ठीक है, तो उनको दिक्कत आती है, बच्चे सोचते हैं कि नोट्स में से पढ़ लें, ठीक है? लेक्चर डेली अटेंड करना आपके लिए जरूरी है, उसके बिना फिर बात नहीं बनेगी। नेक्स्ट बेटे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एड्सॉर्प्शन, कुछ खास टॉपिक नहीं है, पागल बनाने का काम कर रहा है, ठीक है? कुछ खास इसकी इंपॉर्टेंस एज सच नहीं है, ध्यान दीजिए बेटे। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एड्सॉर्प्शन में क्या बोलेंगे बेटे? अगर सरफेस पर ही पार्टिकल ज्यादा हो, पार्टिकल कहां पर ज्यादा हो? सरफेस पर ज्यादा हो, तो बोलेंगे पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। लेकिन अगर बल्क में ज्यादा हो जाए तो क्या बोलेंगे? नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। एक तरह से क्या कहना चाह रहा है ये? जब पार्टिकल बल्क में ज्यादा होते थे तो हम उसको क्या बोलते थे? जब पार्टिकल्स बल्क में ज्यादा होते थे, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद हम उसे एब्जॉर्प्शन बोलते थे बेटे। आपको क्या लगता है? हम उसे एब्जॉर्प्शन बोलते थे, मुझे तो ऐसा लगता है बेटे। यस सर। तो बेटे पागल नहीं बना रखा इन्होंने हमें, एब्जॉर्प्शन को एक और नया नाम क्या दे दिया? नेगेटिव एब्जॉर्प्शन दे दिया। बस अपने माइंड में एक बार के लिए रख लेना, एज सच कोई इंपॉर्टेंस है नहीं है बेटे इसकी इतनी ज्यादा, ठीक है? हेमंत, सोना मना है बेटे। हाँ जी, बताओ इस चैप्टर का सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको क्या बोला है करने के लिए? फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ मैकेनिज्म। एड्सॉर्प्शन, उसके 2 पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का टॉपिक क्या बेटे? टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन आपके पास है, टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, राइट? हाँ बेटे, टोटल टोटल 3 मिनट्स का हम एक गैप ले रहे हैं, पानी वानी पियाओ, खाना नहीं खाना है, पानी वानी पी के आना है, ठीक है? जाओ, 3 मिनट गैप लेंगे हम ओनली। सर आप यहीं हो? मेरे को पानी पीना होता है बेटा, इंसान हूं। जाओ सर। ये बढ़िया है सर, हम पानी पी के आएंगे, आप पढ़ाते रहो।
सर खाना पीना कर लिया।
हेलो, हाँ जी बेटा स्टार्ट करें। कुशल, पता था मुझे तेरा। बेटे अब ध्यान दो, सुनो। टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान दीजिए, सुनिए। देखो इधर,